स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। अगर आप बच्चे एनसीईआरटी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6 की बात करते हैं तो हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल है जो चैप्टर जिसको शुरू करने वाले हैं। आप बच्चे जुड़ चुके हो, अगर आप ईएमआरएस, बीपीएससी या फिर एनवीएस, केवीएस और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आप लोगों के पास क्लास 12th या 11th का एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस आ रहा है तो यस हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। कि फिलहाल आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको अब एनसीईआरटी करा रही हूँ। तो जिन बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सुमिता अरोरा या प्रीति अरोरा हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने केवीएस में भी कराई थी और जो कह लीजिए क्लास 11-12 की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जिसको करा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखो, मैं जब भी किसी चीज को पढ़ती हूँ, अगर वो चीज मेरे लिए बहुत नई होती है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसके नाम से उस चीज को स्टार्ट करूँ। जैसे इसका नाम है ना, मुझे सारे चैप्टर की एक पूरी समरी मुझे बयान करके दे रहा है कि क्या है फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी कि एक फ्लो है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लो की बात हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पानी का फ्लो है या कोई फ्लो, मतलब हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है। ठीक है, कि अभी तक आपने जितने प्रोग्राम्स किए हैं उसके अंदर, जैसे मैंने अगर मान लीजिए ये 4 या 5 लाइनें लिखी, तो ये पांचों लाइनें आपकी रन होंगी, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइन नहीं चलेगी या ये छोड़ करके चलेगी। इसमें जितनी लाइनें लिखी हैं, आपके प्रोग्राम का फ्लो है वो उसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। 5 लाइनें लिखी हैं तो 5 की 5 रन हो गई, 10 लाइनें लिखी हैं तो 10 की 10 रन हो गई। तो इसमें आपने कुछ ऐसी चॉइस या कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं रखा, और ना ही आप इसमें कुछ ऐसा कर रहे हो कि ये लाइन 10 बार रिपीट हो जाए। या अगर मैंने मान लो ये 4 लाइन लिखी तो मैं कह रही हूँ कि ये वाली लाइन तब चले जब कोई ऐसी कंडीशन मैंने इसके अंदर लगा दी, या फिर मैं चाह रही हूँ कि ये वाली लाइन 50 बार चले। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। मतलब अभी तक मैं जितने कोड बना चुकी हूँ वो मतलब कहने का है कि उसमें अगर लाइनें जितनी लिखी है वो सारी की सारी एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जा रही है ना। तो अब वही जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है ना, उसको मैं कंट्रोल कर लूं। यानी कि मैं कहूं कि भाई ये जो लाइन है ये तब चले जब एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाए तब। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लें कि भाई हमने फर्स्ट क्लास की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th में जाकर के हम यहाँ रुक गए। अब जो फ्लो चलता आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, यहाँ पर आकर के रुकता है और हमें हमारी परसेंटेज के बेसिस पर ये कहता है कि भाई आप उस तरीके से अपनी स्ट्रीम को, अपने इंटरेस्ट को है जो चूज करो। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा आगे तो तुम नॉन मेडिकल ले लो। खैर आजकल हम उन चीजों से खैर हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है। आज की डेट में जिसके 95 अबव है वो भी बच्चा अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज कर रहा है ना। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें इस टॉपिक को ही खाली समझने के लिए, है ना, एक सेकेंड, मैंने क्या किया यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे मैंने चूज कर लिया कि मेरे अगर 90 अबव आते हैं तो मैं मैथ्स ले लूंगी। अगर मान लो मेरे 85 अबव आते हैं तो मैं बायो ले लूंगी, और अगर इतने आते हैं तो मैं ह्यूमैनिटी या कॉमर्स के अंदर से ले लूंगी। ठीक है, तो ये एक हमने एक ऐसी क्राइटेरिया सा बना दिया। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर आपका फ्लो थोड़ा कंट्रोल हुआ, मतलब रुका, और अब आप जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज कि आगे मैं कौन सी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आगे मूव करूं, है ना। तो वही चीज है कि आपके प्रोग्राम में चलते गए चलते गए चलते गए, अब आप एक कंडीशन लगा करके कहते हो कि भाई आगे का फ्लो उस तरीके से चले। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपको कहता है कि वी सी, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि जैसे आप यहाँ से अपनी गाड़ी चलाते हुए चलाते 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 ऐसे आराम से स्कूल फ्लो में पहुंच गए, है ना। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ एग्जाम्पल नहीं, वैसे आप पढ़ लेना। और कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भी वही चीज बता रखी है जो मैंने खैर आपको समझाई है। अब हम आते नीचे, कहता है कि द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल किसको कहेंगे, तो मतलब वही चीज कि एक के बाद एक आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइंस एग्जीक्यूट होती गई और फाइनली आपकी सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो गई। तो मतलब एक तरीके से हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है किस तरीके से आगे बढ़ा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 कैसे लाइनें रन हुई, वही आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है। तो ये कुछ 2 तरीके से बता रखा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स
बेसिकली कहता है कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास दो तरीके की हैं, सिलेक्शन हो गया और एक रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन मतलब लूप की बात हो रही है, सिलेक्शन मतलब इफ कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब किस्से को थोड़ा सा और आगे करते हैं। और जैसे कि आपके सामने एक बड़ा ही नॉर्मल सा एक सीधा सा एक प्रोग्राम बता रखा है, पेन चेंज कर लें तो अच्छा है। तो देखिए आपको कहते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहली लाइन दूसरी लाइन, फिर आपके पास में दोनों को माइनस करके आपने डिफरेंस। बात ये नहीं है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से, मतलब क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, बात है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। आपके पास पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों लाइनें आपकी एक के बाद एक चलती गई। लेकिन अब आप यहां पर अपने प्रोग्राम के अंदर लाइंस का सिलेक्शन कराना चाहते हो। आप कहते हो कि अच्छा ये जो मेरी लाइंस है ना, अब इसमें से ये और ये और ये लाइन तब चले जब कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये डिफरेंस तब प्रिंट हो जब डिफरेंस आपका मान लो 10 से ज्यादा बढ़ा आ रहा है ना, या 100 से ज्यादा बढ़ा आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन लगा रहे हो, मतलब एक कंडीशन लगा करके आप चीजें सेट कर रहे हो। आपको आई बात समझ में? ठीक है, तो अब सिलेक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे फ्लो डायग्राम को अगर हम समझेंगे, बड़ा सीधा सा एक फ्लो डायग्राम बता रखा है। जैसे मैंने अगर इसको अपनी पीपीटी से पढ़ाया था जब, तो मैंने उसमें खुद से फ्लो चार्ट बना करके समझाया था। खैर देखिए, यहाँ पर आप स्टार्ट करते हो, आप इनपुट करा लेते हो दो नंबर्स को। लेट सपोज कि यूजर हैज एंटर देयर 10 और 20। कहता है कि 10 क्या बड़ा है 20 से? आप कहते हो नहीं, नहीं है। तो आपने क्या किया, 20 में से 10 को माइनस करके 10 आंसर आया और उसको प्रिंट करा दिया, है ना। लेट सपोज कि हमारा जो यूजर भाई साहब है, अब वो ऐसा कुछ नंबर एंटर करता, कैसा, यहां पर मान लीजिए वो 5 और यहां पर मान लीजिए 2। तो 5 क्या बड़ा है 2 से? आपने कहा यस। अब हम क्या करते, 5 में से 2 गया, हमारे पास 3, तो प्रिंट हो जाता और स्टॉप। आपको आई बात समझ में? ये कंडीशन डिसाइड कर रही है कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है। मतलब आफ्टर 10th मेरे पास में 3 फील्ड थे, मेरे पास ह्यूमैनिटी था, साइंस था और कॉमर्स था। मैं अपने मार्क्स के बेसिस पर जज कर रही थी कि मेरे को इस स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम में, किस स्ट्रीम में जाना है। तीनों में तो नहीं जा सकती मैं। वैसे ही या तो ये लाइन चलेगी या ये चलेगी, वो डिसाइड करेगी ये वाली हमारी कंडीशन। ठीक है, ये ट्रू होती है तो हमने कहा ये चलो, ये फॉल्स होती है तो हमने कहा ये चलो। ठीक है, तो मतलब आपके प्रोग्राम का फ्लो जो चल रहा था उस पर कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? यस, आपने कंडीशन लगा करके अपने प्रोग्राम का फ्लो है ना, जो उसको चेंज कर दिया। कि जैसे आपने कहा कि ये लाइन तब चले जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो मत चले, है ना। तो मतलब जो हमारा प्रोग्राम एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा था सीक्वेंस वाइज, अब वो सिलेक्शन मतलब कंडीशन के बेसिस पर हो चुका है। कहता है कि नाउ सपोज वी हैव 10 रुपीज टू बाय अ पेन। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप there are a variety of pens priced at 10 rupees each. Here we have to decide which pen to buy. Similarly, when we use the direction services of a digital map to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one. देखो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स बता रखे है ना, वही है कि आप किस एग्जाम्पल से बस बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। कहता है कि मोर देन वन पाथ लाइक लीस्ट क्राउडेड पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है। ये पेन का भी एग्जाम्पल ठीक था, है ना। तो एक जगह से जैसे दूसरी जगह जाना, तो आपको कई रास्ते आ रहे हैं कि भाई एक जो है आपको कम दूरी में कैसे पहुंचा दे, या फिर कम जिसमें भीड़ भाड़ का इलाका हो, है ना। तो मतलब कहने का कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के भी आपके पास काफी सारे रास्ते हैं। वही चीज है, हम डिसाइड करते हैं एज पर आर प्रायोरिटी कि हमें किस रास्ते के दौरान के थ्रू है जो जाना है। अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द two or more possible options. In programming, this condition concept is called decision making or selection. Is implemented by if or else. कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पर इफ कंडीशन की और इसकी डिसीजन मेकिंग की, तो मतलब कहने का कि हम डिसाइड कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के थ्रू कि भाई हमें किस तरीके से आगे जो है अपने फ्लो ऑफ कंट्रोल को लेकर के जाना है। डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल,
ठीक है, सिलेक्शन कह सकते हो, और इसको यूज करते हैं या इसको कंप्लीट करते हैं इफ एल्स के थ्रू। इफ एल्स दोनों कीवर्ड हैं, पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, 35। ठीक है, वेट और सिंक दो न्यू कीवर्ड्स हैं जो अभी जो पाइथन का 3.11 है उसके अंदर ऐड हुए हैं। ठीक है, और इफ और एल्स वन ऑफ देम है, यानी कि हमारे दोनों कीवर्ड्स जो कि यूज होते हैं पाइथन के अंदर। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द पॉजिटिव डिफरेंस। ओके ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही आपको इसमें करके बता देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक यूजर से नंबर ले लिया। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई साहब एक नंबर करो, एंटर नंबर, है ना। सो अब मुझे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में आएगा आउटपुट, तो आ गया। अब हम यहाँ पर क्या है कि भाई इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ कीवर्ड का यूज होगा। अगर हमारे यूजर भाई साहब ने कोई नंबर एंटर किया है, अगर वो एक बड़ा है नंबर 0 से, तो क्या होगा, प्रिंट कराना चाहेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ये बात समझ में आई। अब मैंने कहा एल्स, एल्स नहीं एक बार लगाते, मैं समझाती हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, एक एक चीज मैं दिमाग में बताऊंगी। अगर पहली बार देख रहे हो कि उटपटांग से क्या शब्द लिख दिए, पहली चीज 9 आपके पास आया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मेरे ऊपर छोड़ दो ये चीजें कैसे दिमाग में फिट करनी है चीजें। ठीक है, मैं आपको पहले ना इसका सिंटेक्स बता दूं। इसका पाइथन का सिंटेक्स इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सी या C++ या जावा में से किसी को कभी भी थोड़ी सी भी शिद्दत से पढ़ा होगा ना, तो ये आपको बिल्कुल बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि पाइथन इतनी टफ लैंग्वेजेस के अंदर से नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी और किस्सा कहता क्या है, क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, आपने ये लाइन डाली, इसमें जैसे मैंने 9 डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कर रहे हो, इफ कंडीशन चला रहे हो, इफ। ठीक है, इफ क्या है, एक कीवर्ड है, पहली चीज कीवर्ड है। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है, कीवर्ड है ये हमारा, यहां पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। आपने जावा में या उसमें सी वगैरह में ऐसे देखा होगा कि n बड़ा है 0 से, हम ऐसे कर रहे होते हैं ब्रैकेट का यूज। यहां तुम ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, करोगे कुछ नहीं होता, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉलन यूज किया। ये इसके सिंटेक्स का हिस्सा, आपको कॉलन डालना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके बाद में एंटर को प्रेस करते हो, आप ऑटोमेटिकली 4 स्पेस बाद में यहां पर आकर के रुक जाओगे। ठीक है, तो बात कुछ इस तरीके से है, रुक जाओगे का मतलब है कि आपका जो कर्सर है ना वो यहां आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन नाम का एक रूल फॉलो होता है आपके पास में। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 स्पेस बाद में, मतलब ऑटोमेटिकली एक टैब का स्पेस आ जाता है। लेकिन आपको यहां पर 4 स्पेस देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक कम से कम स्पेस आप दोगे, क्योंकि इसमें एक इंडेंटेशन रूल फॉलो होता है। जैसे हमारे पास C++ वगैरह में होता है ना कि हम करली ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं और फिर हम लिख रहे होते हैं। यहां पर करली ब्रैकेट नहीं यूज होता है, यहां पर ये यूज होता है क्या, इंडेंटेशन। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम कहते हैं ना टू द प्रिंसिपल फलाना, तो हम कैसे इंटेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। एक पैराग्राफ यहां खत्म हुआ है तो मैम ने कहा दूसरा यहीं से शुरू करोगे, है ना। तो इस तरीके से हम इंटेंट फॉलो करते हैं, वैसे यहां पर भी इंटेंट फॉलो होगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनो, क्या कैसे सुनोगे, ध्यान से। आपने 9 एंटर किया, वो कंडीशन चेक हुई कि 9 बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने दरवाजा खोला तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। दोबारा और चीज बताते हैं। जैसे अब मैं यहां पर अगर मैं इंटेंट यूज नहीं करती हूं तो ये कहेगा इंडेंटेशन दिक्कत आ गई, इंडेंटेशन एरर आ गया। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में अपने क्या करते थे, करली ब्रैकेट्स यूज करते थे ना, करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज। यहां करली ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, ये कहता है क्या कर रहे हो भीड़ू, ये पाइथन का सिंटेक्स नहीं है ना। ठीक है, सो पाइथन इज सेइंग दैट व्हाट यू नीड टू डू, पहली चीज आपको कॉलन यूज करना है। दूसरा, आप कम से कम एक स्पेस तो दो, ज्यादा आपकी मर्जी है, कितना भी दे दो, इतना देना है दे दो। लेकिन अब ये शर्त ये है कि इसके बाद जो भी आप इफ के अंदर लिखोगे
वो इसके नीचे ही आना चाहिए। ओके मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक प्रिंट मैंने ऐसे लिख दिया, एक प्रिंट मैंने ऐसे लिख दिया और कह रही हूं इंडेंटेशन तो फॉलो ही कर रही हूं। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, इंटेंट एरर आ जाएगी। तो इंटेंट का मतलब है कि ये प्रिंट के नीचे ही दूसरा प्रिंट आएगा। ठीक है, ये प्रिंट के नीचे ही आपका दूसरा प्रिंट बेसिकली यूज होगा। तो मेरे को इसका भी इंटेंट सेट करना पड़ेगा। राइट अब आपको एक चीज समझ में आई कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एंटर एनी नंबर, देन यू आर चेकिंग कि n बड़ा है 0 से, उस बेसिस पर ट्रू या फॉल्स हुआ और आपकी ये दो लाइंस चलेंगे। ठीक है, तो अब आप मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू होने पर आपका दरवाजा खुलता है और ये दोनों लाइंस, इसके नीचे भी कुछ आएगा तो वो इस पी के नीचे ही जाएगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर लिख देती हूं प्रिंट और मैंने लिखा यहां पर एग्जिट, तो मतलब ये जो 5 नंबर लाइन है ना मेरी, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, ये इसका इफ कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे अभी मैंने 5 एंटर किया तो मेरे पास दिस इज पॉजिटिव नंबर, ओके एग्जिट आया। अगर मैं यहां पर मान लीजिए -4 भी एंटर करती हूं तो भी ये मेरा एग्जिट जो लिखा हुआ है ये चलेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सॉरी ये मेरे इफ का हिस्सा नहीं है। सुनो ना, देखो ये जो 5 नंबर लाइन है ये मेरे इफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, अभी सही बोला है। ठीक है, ये इफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये जो 3 और 4 नंबर लाइन है ना, ये दोनों चलेंगी इस 2 नंबर लाइन के ट्रू होने पर। ठीक है, लेकिन ये जो 5 नंबर लाइन है ये ट्रू होने पर भी चलेगी और फॉल्स होने पर भी चलेगी, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, नॉट इफ कंडीशन का पार्ट है। इफ कंडीशन के अंदर वाली ये 2-3-4 लाइनें हैं, ये चलने वाली है सिर्फ उसके ट्रू होने पर, फॉल्स होने पर ये नहीं चलेंगे। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया आपने, ये 2 लाइनें आपकी स्किप हो जाएंगी ना, है ना। तो कैसे आप एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रही हुई चीज को आप अपने चॉइस डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर आप कैसे चीजें करा रहे हो। ठीक है, ओके सुपर डिबेक्यूल है। चलिए ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको बताया, मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जी का हुआ इसके अंदर। अभी जो आपने प्रोग्राम बनाया उसमें भी तो यही चीज थी, इरेज नहीं होगा ये, ऐसी बात है, इरेज नहीं करने दोगे तुम। देखो मेरा ये मानना है कि कम करो, लेकिन ऐसे करो कि भाई ढंग से। ठीक है, अब देखो स्टॉप सॉरी स्टार्ट क्या हो गया है? इसमें 5 है, इसमें 6 है, 5 बड़ा है 6 से, नो मैम, तो इधर गए 6 में से 5 गया, 1 प्रिंट हो गया और स्टॉप। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, अब इसमें मान लो आपने 9 और इसमें आपने मान लो 2। ठीक है, 9 बड़ा होता है 2 से, यस, तो आपके पास में क्या आया 7 और प्रिंट एंड देन ओके। ठीक है, तो आई से आपके प्रोग्राम का फ्लो चला। तो इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या है, इफ कीवर्ड यूज होगा, कंडीशन लगेगी, कॉलन यूज होगा और आपकी स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, राइट। अब मैंने एज का यहां पर देखो आपके पास एग्जाम्पल है क्या, इफ क्या है, अगर एज आपने जो भी डाली, जैसे मैं आपको ये करके बता देती हूँ, बोलो तो देखो तो, मैंने क्या किया, बंदे से एज एंटर कराया। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब एज एंटर करो। अगर आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप क्या कर दो, यस यू कैन वोट दे सकते हो, एल्स प्रिंट सॉरी एल्स तो अभी बताएंगे नहीं, एल्स का टाइम आएगा ना। तो मैंने कहा यहां पर यस यू कैन वोट, तो मैंने कहा अगर 40 तो बंदा वोट दे सकता है, बट अगर मैंने कहा यहां पर 9 तो बंदा वोट नहीं दे सकता, बट हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहां पर आएगा एल्स। ठीक है, जिसको हम लोग अभी यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
तो ऐसी कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो आपको बताई नहीं है, सब कुछ कूल है। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो आपकी स्टेटमेंट चलेगी, ट्रू नहीं है तो नहीं चलेगी। इंडेंटेशन मैंने आपको बता दिया है, सुपर डुपर कूल है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कमी महसूस होती है एल्स की, कि बंदे की एज 18 से ज्यादा है, वो तो मेरे को समझ आ गया, बट 18 से कम है तो हम चाहते हैं ना कि यू कांट वोट ऐसा करके मैसेज भी मुझे प्रिंट हो। ठीक है, तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। ठीक है, जैसे मम्मी ने कहा कि मैं 12 बजे आ गई तो तुम्हें रोटी बना दूंगी, अगर मैं 12 बजे नहीं आई तो कुछ भी, मतलब मैगी खा लेना। ठीक है, तो एक कंडीशन पर चीज डिपेंड कर रही है, अगर ये सही होती है तो ये होगा, नहीं तो ये तो होना ही होना है। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती, एल्स तभी चलता है जब इफ फॉल्स होता है। एल्स को हम तभी यूज करते हैं कि जब कुछ ना हुआ तो तुम चल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? ऐसे कि भाई बंदे की एज अगर 18 से ज्यादा नहीं होती है तो एल्स लगता है। अब एल्स में भी कॉलन यूज होगा, इंडेंटेशन तो यहां भी फॉलो होगी। तो मैं कहूंगी नो यू कांट वोट, है ना? ठीक है, सो यू कांट वोट आपके पास आ गया। अगर मैंने यहाँ 4 या 5 कर दिया, सुपर डुपर कूल है, कूल है। ठीक है, बहुत इजी है चीजें। देखो चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें नहीं है, बस बात यहीं पर हो जाती है खत्म। तो आपको इन चीजों को इतना प्रैक्टिस करके पुराना करना है। ठीक है, तो आपने एज एंटर किया और आपने कहा कि ज्यादा है एज तो यस वोट, और ना वोट जो भी है। ठीक है, ओके, तो अब आगे चलो। आगे आपके पास में कुछ भी नहीं है, अब एलिफ की बारी है। एलिफ हम आपको अगली कक्षा के अंदर कराने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, एलिफ को, और बस ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको रन भी करके बताऊंगी और वैसे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो 4 से 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, हौसला अफजाई के लिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।